नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल कितने बड़े कट्टर देशभक्त हैं, उसका आज पोल खुल गया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा शख्स, एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्म्स की ट्रेनिंग, जिहादी बनने की ट्रेनिंग ली और वो आम आदमी पार्टी का स्टार कैंपेनर भी बन गया। केजरीवाल ने बनाया। ऐसी ऐसी डिटेल्स सामने आई है कि यह शख्स बमबाज भी है, कई सारे केसेस भी हैं जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में पॉलिटिकल सर्कल में यह अरविंद केजरीवाल एक मजाक का वस्तु बन गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक नेशनल पार्टी का स्टार कैंपेनर वो आतंकवादी निकल जाता है, लेकिन माल का कमाल ऐसा, एडवर्टीजमेंट की लालच ऐसी कि किसी अखबार में कोई खबर नहीं, टेलीविजन के ऊपर कोई खबर नहीं, खबर छाप रहा है तो ओप इंडिया, जिसने एक इन्वेस्टिगेशन के साथ एक पूरी रिपोर्ट दी है। ये बहाने बना नहीं सके, इसलिए पहले कुछ सबूत के तौर पे हम पेश करेंगे कि ये आम आदमी पार्टी का ही है। कारनामे तो इसके बाद में बताऊंगा। ये आतंकी है, जिहादी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आया है, ये सारी कहानी वो बात की। लेकिन पहले इस आम आदमी पार्टी के इस नोटिस को देखिए जो 24 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया, जिसमें स्टार कैंपेनर जम्मू और कश्मीर में कौन कौन होंगे 40 लोगों की लिस्ट निकाली गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, सुनीता केजरीवाल भी है, भगवंत मान भी हैं, ये तमाम चट्टे बट्टे इसके अंदर हैं। लेकिन संख्या 38, जरा नाम देखिए, 38 नंबर पे जावेद इकबाल। ये जावेद इकबाल स्टार कैंपेनर है, इसमें कोई शक्को सुबह की तो कोई गुंजाइश सब बची नहीं, क्योंकि चुनाव के दौरान दिल्ली का मंत्री इमरान हुसैन वो जम्मू कश्मीर का इंचार्ज था, तो उसके साथ कई सारी तस्वीरें, नजराना देखिए, 3-4 तस्वीरें कि इमरान हुसैन दिल्ली के मंत्री केजरीवाल के चहेते वहां जाते थे तो इनके साथ मीटिंग होती थी। क्या मीटिंग करते थे आतंकियों के साथ? यह आदमी कहता है कि भाई मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, भगत सिंह का चेला हूं, और आतंकी भर रखे तुमने। और इतना ही नहीं, 2 तस्वीरें और आई हैं। एक जिसमें वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के कन्वेनर आम आदमी पार्टी के नासिर कोचक, प्रेसिडेंट ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद यूसुफ भट्ट, मिस्टर हमीदुल्ला खान वाहिद और आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स के साथ ये तस्वीर देखी। मतलब ये मीटिंग्स में जाता भी था, ज्ञान भी देता था, है ना। ये केजरीवाल से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा बहरूपिया है। तो जैसा लीडर जो होगा वैसे ही तो चेले भी तैयार होंगे ना। एक और तस्वीर देखिए, ये जो है पुलवामा की मीटिंग का है। मिस्टर एजाज काउंसलर हैं और एडवोकेट बशीर, उनके साथ की तस्वीर है ये। तो तस्वीरें आपने देख ली। स्टार कैंपेनर ये साथ में आम आदमी पार्टी के लिए घूम घूम करके मीटिंग्स करना, काम करना, सब लिखा हुआ है कि थैंक यू, बहुत अच्छे वर्कर हैं, ये हैं वो है। एक सीट जीत के आया है केजरीवाल जम्मू कश्मीर में, पता नहीं कैसे जीता, किन लोगों ने जितवाया, किन लोगों ने वोटिंग किया। और बड़े खुश होकर के हेलीकॉप्टर से पंजाब सरकार मान के साथ जो है
और अपने चहेते विभव के साथ वो हेलीकॉप्टर में बैठ के ये लोग गए थे सेलिब्रेट करने नेशनल पार्टी। कौन है ये शख्स जिसे आम आदमी पार्टी घुमा रही थी? जावेद इकबाल। इसके बारे में अब आप एक एक करके खुलासे सुनिए। आप सर पीटेंगे कि अरविंद केजरीवाल किस तरह का नेता है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आतंकियों का भी दोस्त बन जाता है। In 1993, there was a grenade attack on the police in Deoband, Uttar Pradesh, and a few months later, a Hizbul Mujahideen terrorist was arrested in this case, and he received bail next year. This is the story of Nazir Ahmed, alias Mustafa Bani, alias Javed Iqbal. देवबंद में 1993 में बॉम्ब फेंक करके भागा गया था। एक तो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। किसका है? हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। कहां है? तो आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर आम कार्यकर्ता नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में स्टार कैंपेनर में नाम नहीं आया कपिल सिब्बल का तो वो नाराज हो गए, पार्टी छोड़ दिए कि हमारी बेइज्जती हो गई। मनीष तिवारी का नाम नहीं आता तो मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका नाम स्टार कैंपेनर में नहीं आया, मतलब आप जो है टॉप लीडरशिप की निगाहों में जो है आप गिर गए। तो स्टार कैंपेनर बड़ी चीज होती है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को यह दिया जाता है। ये नोटिस कोई आदमी के लिए नहीं है, इलेक्शन कमीशन के लिए। तो ये जहां जाएंगे तो सिक्योरिटी जाएगी, सारा व्यवस्था की जाएगी। किसके लिए करवा रहे हो अरविंद केजरीवाल? तो हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी के लिए। आगे बढ़ते हैं तो बॉम्ब मार दिया और भाग गया। और मैंने 2-3 नाम ले लिए, नजीर अहमद, मुस्तफा बानी और जावेद इकबाल। ये आदमी एक है, चेहरे अनेक हैं, नाम अनेक है। आप समझे कितना बड़ा फ्रॉड है। आफ्टरवर्ड्स नजीर वॉज कॉट फ्रॉम श्रीनगर ऑन 17th November 2024 and he was found to have been deceiving everyone for around 30 years by changing his names, attire and location. 30 साल से अपने नाम को बदल रहा था यही शख्स। देखिए पुलिस की गिरफ्त में है ये हिजबुल कमांडर। अब बताया जा रहा है, भास्कर वालों ने लिखा है कि भाई तो टिकट लेकर के लड़ने वाला था। प्रसाद केजरीवाल को लगाओगे भाई कि टिकट क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ रहे हो? एक काम करो, तुम स्टार प्रचारक बन जाओ, उम्मीदवार हो जाता। पहले भी चुनाव लड़ चुका है बडगाम में। किसके खिलाफ? उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। कैसे ये केजरीवाल सीधे सीधे लड़ी थी चुनाव लड़ा था शीला दीक्षित के खिलाफ, तो ये भी वहां का केजरीवाल बनना चाह रहा था। पूरा ट्रेट वही है। He also contested in Jammu and Kashmir Assembly election while he was absconding and even became a top campaigner in Aam Aadmi Party. He nearly became party's candidate in the recently concluded poll in the Union Territory according to the report. जो मैंने बताया, तो उम्मीदवार बन गया होता। केजरीवाल ने कहा कि नहीं तुम स्टार कैंपेनर हो। अजीब कहानी है। ये क्या बीमारी है इस पार्टी की? खालिस्तानियों की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी कह देती है भाई खालिस्तानियों से रिश्ता है। अब ये कश्मीर पहुंचा है, वहां आतंकवादियों से रिश्ता, ये साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का है ये आदमी। ये तो इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। और पुलिस ने इसको 17 तारीख को गिरफ्तार किया तो इसके काला चिट्ठा जो है वो सामने आ गया कि भाई ये तो क्या कर रहा था। अब ओप इंडिया ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है और उस इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे खुलासे हुए। ओप इंडिया's investigation has revealed that Nazir Ahmed Wani has been constantly altering his identity. His name in the case registered in Deoband is Nazir Ahmed. देवबंद में जो कांड किया इसने, बॉम्ब मार करके वो जो भागा,
वहां इसका नाम नजीर अहमद के नाम से, ये इसके नाम से रजिस्टर्ड था केस। बट ही स्टेड इन सहारनपुर एज मुश्ताक अहमद, और वहां से भाग के वो चला गया सहारनपुर रहने, वहां पे इसने नाम अपना बदल लिया मुश्ताक अहमद। सवाल एक और उठ रहा है, ये कश्मीरी व्यक्ति ये इधर उधर क्या कर रहा है? देवबंद में, सहारनपुर में, हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी है, तो ये तो शांति से बैठेगा ना। तो नौकरी वोकरी क्या कर रहा था पता नहीं। बताता है कि भाई बिजनेसमैन है। भाई किस चीज का बिजनेस करते हो, कहां दुकान है, कहां कंपनी है, कहां क्या काम करते हो, इसका एंटीसीडेंट क्या है? तो ये सहारनपुर में मुश्ताक अहमद बनकर के छिपा हुआ था। ही स्पेंड हिज जेल टाइम अंडर द नेम ऑफ फरारी मुस्तफा, और जो वो कुछ दिन जेल में रहा वहां फरारी मुस्तफा के नाम से रहा। बड़ा होनहार आदमी है, बड़ा होनहार है। एंड रिटर्न टू कश्मीर जस्ट आफ्टर ही ऑब्टेन्ड बेल, ही देन चेंज हिज नेम टू जावेद इकबाल वानी। और जब कश्मीर वहां से गया, जेल से निकलने के बाद, बेल लेने के बाद जाकर कश्मीर में रह गया, वहां से अपना नाम बदल लिया जावेद इकबाल वानी। मतलब ये जहां जहां रहा वहां वहां इसने गलत गलत आईडी बनवाए। सारा नाम बदलने से नहीं होता ना, फिर आइडेंटिटी प्रूफ भी होना होता है। आधार गलत बनवाया होगा, तो ये रैकेट में इन्वॉल्व रही। तो ही ऑल्सो चेंज हिज एड्रेस विच यूज टू बी इंजाक शरीफाबाद in Budgam district, which falls under the jurisdiction of पिरमपुरा पुलिस स्टेशन। है कश्मीरी, जहां तहां घूम घूम के। अब सवाल अरविंद केजरीवाल साहब से तो पूछा ही जाना चाहिए कि भाई इतने होनहार लोगों को पार्टी का स्टार कैंपेनर कैसे बनाया? स्टार कैंपेनर कैसे बने? कैसे आपने आपको कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त बताने वाला शख्स उस लिस्ट में कैसे एक जगह अपने लिस्ट निकाल सकते हो कि जिसमें तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारी पत्नी का भी नाम है, तुम्हारे तमाम एसोसिएट्स के नाम हैं, और उसमें एक हिजबुल के आतंकी का भी नाम है। ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।